नमस्कार, न्यूज़ टीवी के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट्स में जय हिमाचल लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने गांव या शहर का नाम भी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं आज सुबह की मुख्य खबरें। हिमाचल में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 7 महीने के बच्चे समेत 4 मरीज मिले पॉजिटिव। हिमाचल में स्वाइन फ्लू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में बुधवार को 8 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमित मरीजों में 72 और 85 साल के 2 बुजुर्गों के साथ 7 महीने और 1 साल के 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि डॉक्टरों ने फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है। मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर धीरज कपूर ने सर्दी, जुकाम, बुखार या गले में खराश होने पर मास्क लगाने और तुरंत जांच करवाने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। पब्बर नदी में डूबे दोनों 16 वर्षीय छात्रों के शव बरामद, दर्दनाक हादसे का हुआ दुखद अंत। रोहडू में पब्बर नदी में डूबे 2 16 वर्षीय छात्रों की तलाश का अभियान बुधवार को दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो गया। बखिरना पुल के पास मंगलवार को नहाते समय गहरे पानी में डूबे करासा निवासी शिवेन और बनोटी निवासी सक्षम के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुबह स्थानीय गोताखोर मंगत राम डोगरा ने शिवेन का शव निकाला, जबकि बाद में एनडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर सक्षम का शव भी खोज लिया। दोनों शव मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया है और शवों की आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने लोगों से बरसात के दौरान नदी नालों और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद 2 धमाके, 2 मंजिला मकान जलकर राख, 2 परिवार बेघर। मंडी के गोहर क्षेत्र में गैस लीक होने के बाद लगी आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। बाग चनोगी उपसहली के भेंचड़ी गांव में टिकम सिंह की रसोई से शुरू हुई आग दूसरे भाई टिम्बर सिंह की रसोई तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों रसोइयों में रखे गैस सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। काष्ठ कूणी शैली में बने लकड़ी के 2 मंजिला मकान ने तेजी से आग पकड़ी और लाखों रुपए की संपत्ति के साथ पूरा घर जलकर राख हो गया। यह 3 भाइयों का संयुक्त मकान था, जिसमें रहने वाले 2 परिवार हादसे के बाद बेघर हो गए हैं। एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को नकद राहत, राशन, तिरपाल और बर्तन उपलब्ध करवाए, जबकि नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में भांग की खेती के नियम बदले, 5 बीघा जमीन और पहले से खरीदार तय करना जरूरी। हिमाचल में औषधीय और वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए भांग की नियंत्रित खेती को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब व्यावसायिक खेती के लिए कम से कम 5 बीघा का एकीकृत भू क्षेत्र जरूरी होगा और लाइसेंस से पहले अधिकृत कंपनी या निर्माता के साथ बायबैक समझौता करना होगा। 26 अगस्त की अधिसूचना के मुताबिक खेती का सालाना लाइसेंस शुल्क 1 लाख रुपए प्रति बीघा तय किया गया है, जबकि नवीनीकरण शुल्क भी इतना ही रहेगा। किसानों को बुआई से कम 21 दिन पहले इस्तेमाल होने वाले बीज की जानकारी नोडल अधिकारी को देनी होगी और बीज की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। सरकार ने बीज भंडारण, परिवहन और अनुसंधान के लिए अलग अलग लाइसेंस और शुल्क तय किए हैं, जबकि चरस और गांजा को इन प्रावधानों से बाहर रखा गया है। भांग के प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए सालाना लाइसेंस शुल्क 1 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिससे पूरी व्यवस्था को निगरानी और अधिकृत बाजार से जोड़ा गया है। 30 सितंबर तक 147 सीबीएसई स्कूलों में भरेंगे शिक्षकों के पद, कंप्यूटर लैब पर खर्च होंगे 80 करोड़। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के 147 सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक शिक्षकों के सभी पद भर दिए जाएंगे। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि 100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की तैयारी है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार 147 स्कूलों में 6000 से अधिक शिक्षक पद स्वीकृत हैं, जिनमें 2183 पद अभी खाली हैं। पहले चरण में शिक्षकों को स्कीम आधारित व्यवस्था के तहत 30,000 रुपए मानसिक मानदेय मिलेगा और फिलहाल 2 साल बाद नियमित करने का कोई फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में करीब 24,000 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, जबकि भाजपा ने शिक्षकों को 10 के बजाय 12 महीने का वेतन देने और नियमितीकरण की स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई। नर्सों की भर्ती में अब नहीं चलेगी सिफारिश, सीएम का बड़ा ऐलान, पार्ट टाइम वर्कर होंगे नियमित। हिमाचल में स्टाफ नर्सों की नौकरी के लिए अब आउटसोर्स का रास्ता बंद होगा और चयन सिर्फ मेरिट से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि स्टाफ नर्सों की भर्ती राज्य चयन आयोग की परीक्षा के जरिए होगी और किसी भी सिफारिश को नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति के तहत नियुक्त पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों को नियमित किया जाएगा और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा। कोविड काल में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा रोजगार देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जबकि अस्पतालों में जरूरत से कम या गलत तरीके से आउटसोर्स नियुक्तियों की जांच होगी। विपक्ष ने आउटसोर्स एजेंसियों और नियुक्तियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा एम्पैनलमेंट व्यवस्था पिछली सरकार के समय से चली आ रही है। इसी दौरान तत्तापानी सलापड़ सड़क 4 महीने से बंद होने का मुद्दा भी विधानसभा में उठा, जहां वैकल्पिक मार्ग पर तत्काल बस सेवा शुरू करने की मांग की गई। कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 200 पदों पर सीधी भर्ती, सरकार ने शुरू की तैयारी। हिमाचल में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 200 नए पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इन पदों के लिए सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती की तर्ज पर अलग योजना तैयार की जा रही है। इससे पहले मंजूर 100 पदों में से 78 पद राज्य चयन आयोग को भेजे गए थे, जिसका भर्ती परीक्षा परिणाम 6 जुलाई को जारी हुआ। इसके आधार पर 77 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश हुई, जिनमें 71 को 3 अगस्त को नियुक्ति आदेश मिल चुके हैं। 6 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हाईकोर्ट में लंबित याचिका के कारण रुकी हैं, जबकि पूर्व सैनिक कोटे से 14 और खेल कोटे के 3 पद भरे जा चुके हैं। दिव्यांग कोटे के 4 पदों पर प्रक्रिया जारी है और अब 200 नए पदों के लिए भर्ती योजना तैयार की जा रही है। हिमकेयर सहारा योजना बंद हुई तो बीजेपी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में होगी बहाली, जयराम ठाकुर। हिमाचल विधानसभा में स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमकेयर और सहारा योजना बंद की गई तो भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज की सुविधा सबसे जरूरी है और योजनाओं में कमी हो तो उसे दूर किया जाना चाहिए, बंद नहीं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन स्वास्थ्य योजनाओं को कमजोर करने का काम किया है और मरीजों की सुविधा को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने विजिलेंस जांच को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों में फैसले लेने को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। जयराम ने चेतावनी दी कि अधिकारी किसी राजनीतिक दबाव में आकर काम न करें, क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती और सरकार बनने पर सभी फैसलों और जांचों की निष्पक्ष समीक्षा की जाएगी। हिमकेयर, आयुष्मान और सहारा योजना नहीं होंगी बंद, कमियां दूर कर बनाएंगे बेहतर, धनीराम शांडिल। हिमाचल में हिमकेयर, आयुष्मान और सहारा योजना को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधानसभा में कहा कि इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि कमियां दूर करके इन्हें और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्सों के 1938 पदों में से 1266 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 117 असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 25 स्थानों पर 128 मशीनों के साथ डायलिसिस सेवाएं चल रही हैं और नेरचौक, हमीरपुर व टांडा में कैथ लैब स्थापित की जा रही है। आईजीएमसी में नए लेक्चर थिएटर, परीक्षा हॉल और न्यूक्लियर मेडिसिन व मेडिकल ऑन्कोलॉजी ब्लॉक पर काम जारी है, जबकि मेडिकल कॉलेजों के लिए रोबोटिक सर्जरी समेत आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ अस्पतालों का ढांचा तैयार करने में नहीं, बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी है। हिमाचल में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति पर बड़ा फैसला, 31 मार्च 2027 तक सेवा में रहेंगे चिकित्सा अधिकारी।
हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कई चिकित्सक अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों को राहत दी है। सरकार ने 31 मार्च 2027 से पहले रिटायर होने वाले संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों की सेवा 31 मार्च 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश फंडामेंटल रूल्स में संशोधन किया है। संशोधन के तहत मौलिक नियम 56 में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मार्च 2027 तय की गई है। सरकार के इस फैसले से अगले कुछ महीनों में रिटायर होने वाले डॉक्टरों और शिक्षकों को राहत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी चिकित्सकों व फैकल्टी की उपलब्धता भी मार्च 2027 तक बनी रहेगी। अनुराग ठाकुर ने लॉटरी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले राजस्व नहीं सामाजिक नुकसान बढ़ेगा। हिमाचल में लॉटरी शुरू करने के सरकार के कदम पर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भेजकर लॉटरी का टेंडर तुरंत वापस लेने और पूरी योजना रद्द करने की मांग की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक मुश्किलों का समाधान लॉटरी नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक नुकसान बढ़ने का खतरा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 1999 में लॉटरी पर रोक लगी थी और 2007 में वीरभद्र सिंह सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित रखा था। ऑनलाइन लॉटरी में रोजाना 12 ड्रॉ और 3 बम्पर ड्रॉ प्रस्तावित हैं, जिससे इसकी पहुंच सीधे मोबाइल फोन तक होने और निम्न व मध्यम आयु वर्ग पर असर पड़ने की चिंता जताई गई है। उन्होंने कहा कि करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वाले प्रदेश को लॉटरी से अनुमानित 100 करोड़ रुपए सालाना आय के बजाय जीएसटी अनुपालन और डिजिटल व्यवस्था मजबूत कर अतिरिक्त राजस्व जुटाना चाहिए। हिमाचल में नई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी, ओपीएस कर्मचारियों को डीए की 6 किस्तें मिलेंगी। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी और लंबित महंगाई भत्ते को लेकर विधानसभा में स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा कि फिलहाल नई ट्रांसफर नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और 10 जुलाई 2013 को जारी बृहद मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत ही तबादले किए जाएंगे। प्रशासनिक जरूरत के अनुसार इन नियमों में समय समय पर बदलाव हुए हैं और वर्तमान संशोधित दिशा निर्देश प्रभावी हैं। वहीं पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों का 15% डीए लंबित है, जिसकी 6 किस्तें राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर जारी की जाएंगी। ओपीएस कर्मचारियों को फिलहाल 45% डीए मिल रहा है, जबकि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर पूरा 60% डीए दिया जा रहा है। लंबित डीए की 6 किस्तें 1 जुलाई 2023 से 1 जनवरी 2026 तक की अवधि से जुड़ी हैं और सरकार ने भुगतान में देरी की वजह वित्तीय स्थिति को बताया है। शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों का हंगामा, आमरण अनशनकारी को अस्पताल ले जाने पर पुलिस से भिड़ंत। शिमला के चौड़ा मैदान में टैक्सी ऑपरेटरों के आंदोलन के दौरान बुधवार शाम माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आमरण अनशन पर बैठे एक टैक्सी ऑपरेटर की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क उठे। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में टैक्सी ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी की, जबकि एक महिला ऑपरेटर सड़क पर लेट गई। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एंड ड्राइवर एसोसिएशन के बैनर तले ऑपरेटर 25 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार टैक्सी परमिट की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि परमिट की अवधि वाहन की फिटनेस के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि तय वर्षों की सीमा के आधार पर। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।